मैं बस आपके सामने चाह रहा हूं कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि आपने प्रॉब्लम में आके तैयारी नहीं करनी भाई। ये अल्काइल लाइट तक आ गया हूं मैं, अल्काइल लाइट तक आ गया हूं। अभी तक कोई वैल्यू वाला सवाल नहीं आया कि फलां रिएक्शन का टेम्परेचर बताओ। 2010 से लेकर 18 तक आज तक उसने ये नहीं पूछा कि बताओ जी हाइड्रोजनेशन के लिए क्या टेम्परेचर है, बेंजीन की सल्फोनेशन के लिए क्या टेम्परेचर है। फिर आगे बेटा, अब फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्या कि विच सेट ऑफ कंडीशंस टू बी लर्न फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां भी बड़ा झगड़ा होता है। अभी बच्चे बार बार कहते हैं, सर बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं बार बार? बड़ा बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे। सर हमारी बुक में 150 लिखा हुआ हाइड्रोजनेशन, किसी की बुक में 200 लिखा हुआ, किसी में 250 लिखा हुआ है। ये क्या सर, अब हम कौन सी वाली याद करें? तो बेटे मेरी बात सुनिए, आप अपनी बुक वाली याद कर लो। क्यों? मुझे बताएं आज तक एमडी कैट में कब वैल्यू वाला क्वेश्चन आया? बताए ना, कब कंडीशंस पूछी हैं? बहुत शातिर नजर हो गया बेटा। तो आपको जो अपनी बुक वाली वैल्यू ना, उसकी करीब रेंज याद दिख लीजिएगा, उसके करीब वैल्यू को लगाना होता है। लेकिन मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं कि 2010 से लेकर 2018 तक के एमडी कैट के पेपर में कब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, जरा देखते हैं जी। शाबाश। मैं आपके सामने दोबारा बेटा पेपर शेयर कर रहा हूँ जरा आपकी खातिर, ताकि आपको ये बातें क्लियर हो कि हमें कितनी दफा क्वेश्चन आ चुका जी वैल्यू बेस्ड, ताकि हम उसके ऊपर बेटा जी बात कर सकें, कमेंट कर सकें। लो जी, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जा रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जी आज तक। मैं बस आपके सामने चाह रहा हूं कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि आपने प्रॉब्लम में आके तैयारी नहीं करनी भाई। देखें, आप साल साल क्या करते रहते हैं, वैल्यूज याद करते हैं, इसकी रिएक्शन की वैल्यू, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर याद करना है। मैंने ये नहीं करना, लेकिन आप बाकी जो चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। रिएक्टेंट यो तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर ये प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आते हैं भाई। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम बस वैल्यूज को दे रगड़ा करते हैं। और ऐसा नहीं करना भाई। वैल्यूज याद, मैंने ऐसा नहीं कहा, कतई नहीं कहा कि आपने कंडीशंस याद नहीं करनी। यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस। लेकिन आइए देखते हैं कितनी दफा सवाल आया कंडीशन बेस्ड। लो जी, मैं आपके सामने ये बातें शेयर करने जा रहा हूं। ये मैं चैप्टर नंबर 7 से शुरू कर रहा हूं जी, ऑर्गेनिक का पोर्शन। अब आपने क्वेश्चन नंबर नोट करना है कि सर ये कंडीशन में सवाल आ गया और मुझे बताना है। 2010 से लेकर 18 तक के सवाल मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं, और बताइएगा कितनी दफा बेटा क्वेश्चन आया। लो जी, प्लीज लुक हियर। एक आई व्यू कर लेना, ताकि आपके सामने सारे पेपर्स मैं ओपन कर रहा हूं, ताकि आप बेटा देख सकें कि सर ये सवाल देखें, सर वैल्यू आ गई है। मैं आपने बस वैल्यू वाला सवाल दिखाना है इन 2010 से 2018 तक जी। ये एक आया जी क्रैकिंग वाला सवाल, ये अब ठीक है जी, वो एक ये भी स्टेटमेंट में है, ये हर एक जगह सेम है। अच्छा अब चलो आगे, वो मुझे रिएक्शन की कंडीशन वाले सवाल दिखाना मुझे आपने भी इंशाल्लाह। अगर कोई नजर है तो मुझे बताना है जी। कंडीशन से ऑलरेडी दे दिए, देखें ये देखें, जैसे कंडीशन दे दी आपको। चले, उसने आपकी एम्बिग्यूटी खत्म कर दी सवाल में। अब आगे चले, जरा चलते जाते हैं, जरा चलते जाते हैं। आपने बस एक बर्ड आई व्यू करते रहना मेरे साथ और देखना है, मुझे बताना है कि सर ये देखें, सर इस साल ये सवाल आया है कि इसमें वैल्यू आई है। और चलिए इसको शेयर करते हैं आपके साथ, डिस्कस करते रहते हैं। देखें 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 देखें, ये देखते हैं, देखते जाएं। ये अल्काइल लाइट तक आ गया हूं मैं, अल्काइल लाइट तक आ गया हूं। अभी तक कोई वैल्यू वाला सवाल नहीं आया कि फलां रिएक्शन का टेम्परेचर बताओ, फलां रिएक्शन का प्रेशर बताओ। लेकिन प्लीज इसका कतई मतलब ये नहीं आपने लिया कि आपने वैल्यू से याद करनी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपनी बुक वाली वैल्यू याद कर लेनी है। खुदारा अपनी बुक के साथ ऐसे अटैच हो जाए, नथी हो जाए बस, और किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी भी तुम लोगों को। ये देखें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंध बोर्ड वालों भैया, मैंने आपकी सिंध बोर्ड की बुक पढ़ी है, पढ़ाई भी है बेटा। उसमें ऑर्गेनिक के पोर्शन में आप अपनी बुक को ही फॉलो करें, किसी और बुक को पढ़ने की आपको कतई जरूरत नहीं। हाँ, आपको जरूरत कहाँ पे है, फेडरल, यानी कि आपको जो पढ़नी है बुक पंजाब की या फेडरल की, वो आपके फर्स्ट ईयर के लिए चंद टॉपिक्स के लिए पढ़नी है। सेकेंड ईयर के लिए आपको किसी और बुक के, अपनी बुक के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपकी बुक में मौजूद है। चलिए जी मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आगे मजीद चलते हैं जी। देखें यहाँ भी वैल्यूज ने दे दी आपको जनाब, आगे चलो और चलते जाइए जरा। मैं सिर्फ आपके साथ चाहता हूँ शेयर करना एक दफा पूरे पेपर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2010 से लेकर 2018 तक के, और मुझे आपने बस दिखाना है कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है, रिएक्शंस की कंडीशंस की वैल्यू कहाँ पे आ रही है। जी देखते हैं शाबाश, देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन तक आ गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन तक आ गया बेटे मैं। नहीं जी, एल्डिहाइड कीटोन भी ऑलमोस्ट डन,
सारा खत्म हो गया लीड कीटोन भी, ऑलमोस्ट वन। हेलो जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया पुत्र जी, अब एक खुदरा कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया सारे का सारा। आप गौर कीजिए, समझिए, देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया जी। एमी तुम लोगों को ना पता नहीं क्या कन्फ्यूज तुम लोगों ने खुद से क्रिएट कर ली है। ओ खुदारा, ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी थोड़ा एंड होने लगा जाए। आ देखो सारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी गया, ये देखिए। देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ गया थोड़ा जी, मैक्रो मॉलिक्यूल इसमें तो वैल्यूज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ 2010 से लेके 2018 तक। ओ देखो, गौर करो, मेरी बात को सुनो, 2010 से लेकर 18 तक आज तक उसने ये नहीं पूछा कि बताओ जी हाइड्रोजनेशन के लिए क्या टेम्परेचर है, बेंजीन की सल्फोनेशन के लिए क्या टेम्परेचर है, बेंजीन की नाइट्रेशन के लिए क्या टेम्परेचर है। ओ आई वैल्यूज बिल्कुल नहीं आई। सवाल बड़े ही सिंपल आते हैं। सिर्फ आप लोग, मैं वही बात करता हूं हमेशा से, शुरू से बात कर, जब भी मैं बात करता हूं कि आप लोग को ट्रैक पे तो चलाया नहीं जा रहा, आप लोग ट्रैक पे चलते नहीं है, आप लोग दाएं बाएं चल रहे होते हो। बेटा दाएं बाएं चलने से आप बेटा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, यही एक वजह है कि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते। तो बेटा मैं आपके सामने सारे के सारे फैक्ट्स और फिगर्स रखे हैं, विद प्रूफ रखे हैं। आप देखें, अगर हैं तो मेरे साथ शेयर करेंगे। सर नहीं, आप गलत बता रहे हैं, इस साल ये सवाल नहीं आया। बेटा ये सारे पास पेपर सवाल है, आप कहीं से भी चेक करवा लें, ये सारे पास पेपर क्वेश्चन है, मैंने पास तो नहीं बनाए। बेटा इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं आई, फिजिकल केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कोई वैल्यू बेस्ड सवाल नहीं आया। ओ भाई कहां पे आया, मुझे दिखाओ। तो ये आपका मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया कि आप जो है ना बस अपनी बुक के साथ नथी हो जाओ। भाई तुम्हें अगर अपनी बुक आती है, तुम्हें रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनाना आता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जानना आता है, तो समझो तुम्हारा ऑर्गेनिक का पोर्शन 100% क्लियर हो गया। और बात पहले पड़ी बेटा, तुम ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ बेटा जी, आपके एफएससी के पास पेपर देख लें, 10 साल पेपर देख लें, 20 साल देख लें, कितनी को वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन है जी। एमसीक्यू आज खोल के देखना ना, यानी कि बेटा क्या कहते बैठ के, मुझे तो आज तक उसमें भी कोई वैल्यू बेस्ड सवाल नजर नहीं आया। आप यकीन कर लें मेरी बात का जी, 2000 पिछले यानी 10 साल के ऊपर निकालो, चाहे गुजरात बोर्ड निकालो, चाहे लाहौर बोर्ड निकालो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते जनाब। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, आप टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, आप वैल्यूज बेस्ड याद करेंगे, क्यों? आपने अपने एफएससी का पेपर देना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, आपकी एफएससी की सेकेंडरी की तैयारी आपके पेपर से पहले ही हो जाए। और वो कैसे होगी? जब अपनी बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, और ये यकीन कर लें, हबीब रफीक की इस बात को मान लें, हबीब रफीक आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अगर झूठ होता तो आपके साथ बड़े फिगर्स एंड फैक्ट्स कैसे रखता। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे मैंने कि बेटा जी इसमें कोई मैंने वो क्या कहते हैं वो नहीं किया, आपस में वो जोड़ तोड़, जो मुझे उसका वर्ड नहीं इस वक्त आ रहा माइंड में, मैंने कोई भी इसमें नहीं किया। आगे पीछे चीजें आपके सामने सारे फिगर्स रख दिए हैं। अब आप गौर करें कि आपने तैयारी कैसे करनी है। मैंने आपको सारा तैयारी का प्लान ही दे दिया बेसिकली, ये पूरा तैयारी का प्लान है आपके लिए कि आपने क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, कैसे सवाल आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं। तो बेटा जी ये कुल मिला के आपके मैंने ये भी एम्बिग्यूटी दूर कर दी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी बुक में वैल्यू ये है, टेम्परेचर की, प्रेशर की ये है, इसकी बुक में ये है। तो बेटा मुझे बताओ आज तक सवाल आया कौन सा वैल्यू का? और कभी समझ नहीं मेरी बात, वो पीएमसी वाला या जो एमडी कैट वाले पागल नहीं है कि वो ऐसा सवाल दे दें जिसमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं। उनको भी पता है और भाई डिफरेंट बुक्स में वैल्यूज डिफरेंट है, लिहाजा ऐसे सवाल को वो देते ही नहीं, आज तक नहीं दिए, तो अब क्यों देंगे भी तुम्हें? उम्मीद है कि ये बात तुम्हें क्लियर हो गई है। अब आज मैंने आपके ना काफी सारे प्रॉब्लम्स बेटा शेयर किए हैं जो आप बार बार कहते हैं सर 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 ये कौन सी किताब पढूं। मैंने पहले कह दिया अपनी किताब पढ़ो बस। हाँ, सिंध बोर्ड वालों के लिए कहा कि तुम फर्स्ट ईयर के लिए कोई और साथ बुक की पढ़ लो, चाहे फेडरल की चाहे पंजाब की, वो भी चंद टॉपिक्स के लिए, अगर जो एक्स्ट्रा बाकी आपकी बुक में काफी कुछ मौजूद है। सेकेंड ईयर के लिए आपको किसी और बोर्ड की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने बोर्ड की बुक से बेटा जी इस्तेफादा करेंगे, बेस्ट है। अब रह क्या गया फिर बीच में जी, रह क्या गया फिर बीच में? अब देखिए फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स आपके सामने शेयर कर दिए कि मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं करने भाई। क्या फर्स्ट ईयर की बुक से टेबल याद कर रहे हैं? कोई सवाल आया आज तक? नहीं आया, क्यों करें? फिर सेकेंड ईयर की बुक से वैल्यूज मैंने प्लीज ये कतनी का नहीं याद करें, आ सकता है, प्लीज आ सकता है, लेकिन आया नहीं है, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिससेप्ट तो यानी बेटा कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने एफएससी के लिए तो वैल्यूज को याद करना ना, तो इतना अच्छा याद कर लें कि आपको बेटा वैल्यूज खुद ही याद हो जाए। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स, ये चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इस रिएक्शन से क्या बनता है, क्या नहीं बनता, इसका यूज क्या है, इसका एडवांटेज, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये चीजें याद करने वाली हैं। एक रिएक्शन की एप्लीकेशंस क्या है,
रिएक्टेंट ये हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कितने कार्बन के कितने कार्बन की प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट है तो हम उसके रिएक्टेंट कैसे ढूंढेंगे, यूं चीजें बेटा आपने प्रिपेयर करनी है। फिर कन्वर्जन का वाला मामला, ये भी वो भी बहुत कम आती है भाई, इतना मुश्किल कन्वर्जन नहीं आता। तो ये आपके सामने बेटा मैंने शेयर किया कि हमें कौन कौन से टेबल या कौन कौन सी वैल्यूज याद करनी है सामने बेटा। तो मैं इसके ऊपर बड़ा करके लिखता हूं, वैल्यूज जस्ट फ्रॉम योर बुक, क्योंकि आज तक ये टेस्ट हुई नहीं है भाई।